आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से। बिहार में छपरा के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग जख्मी हैं, गंभीर रूप से घायल हैं लोग। हादसा सुबह 2:10 का है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार ने हादसे के पीछे साजिश का शक बताया। अरुणेंद्र कुमार ने कहा है कि इस हादसे के पीछे माओवादियों का हाथ हो सकता है। माओवादियों ने आज बिहार के तिरहुत प्रमंडल में बंद का ऐलान किया था। रेलवे ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है, जबकि गंभीर रूप से जो लोग जख्मी हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए और मामूली रूप से जो घायल हैं उन्हें 20-20 हजार रुपए की मदद की घोषणा कर दी गई है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस रेल हादसे की 10 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक आप इसके जरिए अहम जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसमें वो हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं जो रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किए गए हैं। अगर आपके परिवार का कोई, आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त इस रेल में ट्रैवल कर रहा था, इसके जरिए यात्रा कर रहा था, उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है तो इन नंबर्स पर आप फोन करके इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम 3 अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो इस हादसे की अहम तस्वीरें हैं। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 यात्रियों की इस घटना में मौत हो गई है। 12 डिब्बे इंजन के साथ इस घटना में डीरेल 4 यात्रियों की इस घटना में मौत हो गई है। 12 डिब्बे इंजन के साथ इस घटना में डीरेल हो गए और ट्रैक से करीब 100 मीटर की दूरी पर जा गिरे। तस्वीरें उसी की हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर बात करें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की, अरुणेंद्र कुमार की, तो उनका साफ साफ ये कहना है कि माओवादियों का हाथ हो सकता है इस घटना में। और ग्राउंड जीरो से इस घटना के बारे में ताजा रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित राज। अभी हम हैं बिशनपुरा गांव में, जहां देर रात में 2:30 बजे रेलवे डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं आप जो ट्रेन के डिब्बे हैं, किस तरीके से डिरेलमेंट के बाद, किस तरीके से पटरी से उतरने के बाद ये जाकर के खेतों में गिरे हैं। रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है, अभी रिलीफ वर्क, रेस्क्यू वर्क चल रहा है, अभी राहत बचाव का काम आप देख रहे हैं। डिजास्टर टीम की रेलवे की टीम यहाँ पे मौजूद है जो कि रेस्क्यू का काम कर रही है, बॉगीज को काटने का काम कर रही है, देखने की कोशिश कर रही है कि कुछ और लोग तो अभी फंसे पड़े नहीं है इन बॉगीज के अंदर। आप देख सकते हैं B3 कोच, B4 कोच, कैसे डिरेलमेंट के बाद जाकर के खेतों में गिरे हैं। कितना ह्यूज इंपैक्ट रहा होगा, कितना ज्यादा इंपैक्ट रहा होगा इस डिरेलमेंट का, आप समझ सकते हैं। ये ट्रेन दिल्ली से चल करके डिब्रूगढ़ जा रही थी। एक खास ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 24 और 25 तारीख को ये माओइस्ट से प्रभावित इलाका है। 24 और 25 तारीख को माओइस्ट ने बंद का आह्वान किया था। रेलवे उस एंगल को भी रूल आउट नहीं कर रही है कि हो सकता है कि ये एक साजिश हो माओइस्ट की। आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक है ये कैसे मुड़ी है, कैसे ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, कैसे ये रेलवे का ट्रैक जो है ऊपर जो हाई वोल्टेज तार जो होते हैं उनको आप देखिए, ये कैसे पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे एक्सीडेंट के बाद चौपट हुआ है। ट्रेन डिरेल होकर के काफी बड़े इंपैक्ट के साथ कम से कम 100-200 मीटर अंदर गई है। 4 पैसेंजर्स की अभी तक बताई जा रही है कि मृत्यु हो चुकी है। एक एक्सीडेंट में 15 से अधिक पैसेंजर्स घायल हैं, जिनको बगल के नजदीक के सदर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोगों का एक जमावड़ा भी लग गया है यहाँ पे देखने के लिए जो ये हुआ है एक्सीडेंट छपरा के नजदीक में। रेलवे फिलहाल किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर रही है, वो मानकर वो सारे एंगल को लेकर के जांच करेगी और उसके बाद ही एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी। फिलहाल रेलवे की प्रायोरिटी ये है, फिलहाल रेलवे की प्राथमिकता ये है कि जल्दी से जल्दी जो भी यहाँ पे लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, उनको इलाज मुहैया कराया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ अमित राज सिंह, इंडिया न्यूज। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। बिहार के छपरा में 3 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। छपरा के दरियापुर बाजार से ये बम बरामद किए गए हैं। इन सभी बम में टाइमर लगे हुए थे, यानी कि टाइमर से चलने वाले ये 3 बम बिहार के छपरा में मिले हैं, जिंदा बम। छपरा के दरियापुर बाजार से बम बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे एरिया में
24 और 25 तारीख को माओवादियों ने बंद बुलाया था। इसी की वजह से ये जो हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा हुआ है, इसको भी इस बंद से और माओवादियों की साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। आपने रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है अरुणेंद्र कुमार, उनकी बात भी सुनी और अब ये साफ साफ शक और पुख्ता हो जाता है कि ये घटना जो ये ट्रेन हादसा जो हुआ है वो भी माओवादियों ने किया हो सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, छपरा के दरियापुर बाजार से 3 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। टाइमर से चलने वाले ये बम हैं। आपको एक बार फिर बता दें, इस पूरे प्रमंडल में 24 और 25 तारीख को माओवादियों ने बंद बुलाया था और 3 जिंदा बम मिले हैं छपरा के बाजार से। कुछ ही देर पहले हम ये बात कह रहे थे कि इस पूरी घटना को माओवादियों की साजिश से जोड़कर देखा जा सकता है और अब 3 जिंदा बमों का मिलना छपरा के बाजार से इस शक को और भी ज्यादा पुख्ता कर रहा है। हालांकि हमने एडिशनल एसपी की भी बात की, मौका वारदात पर वो पहुंचे हुए हैं, उन्होंने पूरे ट्रैक का मुआयना किया है और अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ताजा अपडेट लेते हैं हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक चंद्रा से। अभिषेक, क्या जानकारी है? मैत्री, रात की राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त के मद्देनजर अभी से थोड़ी देर पहले छपरा दरियापुर के मार्केट में 3 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर चुकी है और इस पहलू से देख रही है ये जो 3 जिंदा बम छपरा के दरियापुर इलाके में बरामद हुए हैं, कहें या तो ये नक्सलियों के हैं और ये ट्रेन को ब्लास्ट, राजधानी को ब्लास्ट करने के लिए उपयोग में यूज किए जा सकते इसके। मैत्री, अभिषेक, आपसे ये तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हम बाजार की बात कर रहे हैं, दरियापुर बाजार है यानी कि बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा और सुबह में लोग यहाँ भीड़ बढ़ जाती होगी, इसके बारे में बताएं, इस बाजार के बारे में। और दूसरी बात ये बताएं कि ये 3 बम जब मिल चुके हैं तो अब वहाँ पे क्या एक्टिविटी बढ़ गई है? वहाँ पे पुलिस फोर्स और मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, बॉम्ब स्क्वाड आ गया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, ये छपरा का जो ये बाजार का एरिया है दरियापुर, ये बिल्कुल सब्जी मंडी और अन्य किराना शॉप से घेरा हुआ एक इलाका है। इसी पुलिस ने कॉर्डन लिया है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आ गए हैं और तीनों पुलिस के ऑफिसर्स ने ही कंफर्म किया है ये तीनों बम जो बरामद हुए हैं ये जिंदा एक्टिव बॉम्ब है। इनको अब वो एक अलग क्षेत्र में ले जा रहे हैं, एक क्षेत्र में ले जा रहे हैं जहाँ पे इस बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाए और उस डिफ्यूज करने के बाद कहीं न कहीं रिलेशन निकाला जा रहा है, संबंध निकाला जा रहा है जो राजधानी एक्सप्रेस की दुर्घटनाग्रस्त जो हुई है उस संदर्भ में। तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि जिन नक्सल्स ने राजधानी को डिरेल किया है उन्होंने इस 3 बॉम्ब को लाया है। तो इन 2 बड़ी घटनाओं को अगर देखा जाए तो साफ साफ इन्हें जोड़ा जा सकता है। शक सीधे नक्सलियों पर। आज बंद बुलाया गया था, 24 और 25 तारीख को इस पूरे प्रमंडल में बंद बुलाया था नक्सलियों ने और इसे जोड़कर देखा जा रहा है। और आपको ये बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने जो बात कही है उससे भी कुछ अगर उसे सुने तो इस तरफ इशारा करती है ये बातें। आपको दोबारा सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है। Bihar district, it is quite unfortunate. The Rajdhani Express traveling from Delhi to Dibrugarh, it derailed near Chapra, and 8 persons are injured and 4 persons are dead. I have announced 2 lakh for the injured, 2 lakh for the deceased, and 1 lakh for the grievously injured persons, and 20,000 to the injuries. Simple hurt. The reasons for the incident are said to have due to sabotage, and a band was called by Mayosh yesterday night, and due to that the incident has occurred. That is what I understood from the say of the people in the site. I don't know, the exact reasons are not known to be. Only the Railway Safety, CRS, Commissioner of Railway Safety will undertake the investigation for the cause of the reasons. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मौके की जहां पर ये हादसा हुआ है। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी की 12 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। 4 लोगों की इसमें मौत की जानकारी मिल रही है। और आपको ये बता दें कि रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी इस तरह की बातें कही हैं जो हमने इस वक्त केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के मुंह से सुनी। कुछ इशारा माओवादी की तरफ, आइए सुनते हैं।
आज सवेरे 2:15 पे दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी का छपरा के पास एक रेल हादसा हुआ, जिसमें इंजन और पीछे के 12 डब्बे पटरी से उतर गए। इसमें 4 लोगों की जान जाने की सूचना मिली है और 8 लोग को चोट लगी है। सारे यात्री जिनको चोट लगी है उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया था। सारे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक सुबह से ही साइट पे हैं और सारी रिलीफ काम में लगे हुए हैं। इसके लिए माननीय रेल मंत्री ने जो जिनकी जान गई थी उनके लिए 2 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया और जो ग्रीवियस इंजर्ड थे उनके लिए 1 लाख रुपए का और जो साधारण इंजरी उनके 20,000 रुपए का मुआवजा कंपनसेशन अनाउंस किया है और इस पर नजर बनाए हुए रखे हैं। जहां तक उम्मीद की जाती है ये हादसा सैबोटाज के कारण हुआ, क्योंकि इस समय माओवादियों ने रात को 12 बजे के बाद एक ब्लॉकेड का जारी किया हुआ था। अभी मालूम नहीं है, जहाँ यहाँ अधिकारीगण है वो जो हमारा कहना था मैंने कह दिया, बोले निकाला जाएगा। क्या नाम है? क्या है? कौन फंसा है आपका? हमारा नाम बताइए। नाम बता दीजिए। हमारा नाम अनिल। आप फंसा कौन है? कौन है? तो इस मौके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जगह जो है ये छपरा और गोल्डीगंज स्टेशन जो है उसके बीच की जगह है। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी जो कि दिल्ली से डिब्रूगढ़ से माफ कीजिएगा दिल्ली की तरफ जा रही थी और छपरा के आगे ये घटना हुई। और हम आपको ये बताते हैं कि सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। वो मुआयना कर रहे हैं पूरी जगह का, जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर क्या हुआ है। तो ये जो भीड़भाड़ आपको इस मौके पर नजर आ रही है, यहां पर दरअसल सांसद राजीव प्रताप रूडी पहुंचे हैं मौके पर। ये पूरी घटना का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीली टोपियों में ये रेलवे के लोग हैं और साथ ही एनडीआरएफ के लोग हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लोग हैं जो यहां पर पिछले काफी घंटों से काम कर रहे हैं। बचाव का काम जारी है, यहां पर गैस कटर्स की मदद ली जा रही है और पूरी इस घटना का मुआयना करने के लिए, हालात का मुआयना करने के लिए, जायजा लेने के लिए सांसद राजीव प्रताप रूडी यहां पर पहुंच चुके हैं। ये मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 2:10 की यह घटना जब दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी इस जगह पर डीरेल हो गई। इंजन के साथ साथ 12 डिब्बे पटरी से उतरकर या ये कहें कि पटरी से उछलकर 100 मीटर दूर गिर गए और इसमें अब तक की जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 लोग जख्मी हैं। जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उनको रेलवे बोर्ड की तरफ से 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिनको मामूली चोटें आई हैं उनको 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे और जो डिसीज्ड हैं, जिनकी मौत हो गई है, उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने ऐलान कर दिया है। साथ ही कई नंबर्स जारी किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स। अगर आपके परिवार का कोई या दोस्त, कोई जानने वाला इसमें सफर कर रहा था इस ट्रेन में, तो आप उनके बारे में जानकारी इन नंबर से हासिल कर सकते हैं। और ताजा तस्वीरें हम आपको मौके की दिखा रहे हैं जब छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी यहां पहुंच चुके हैं, वो जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर। 5 मिनट के बाद देखिए, मैं उस स्थान पर हूं जहां ये रेलवे दुर्घटना हुआ है और राजधानी एक्सप्रेस जो गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस है उसकी दुर्घटना हुई। लगभग 9 डिब्बे पटरी से नीचे चले आए हैं। दुर्घटना इतना भयंकर है और उस अनुपात में मुझे लगता है 4 लोगों की मौत हुई है, लगभग 8-9 लोग घायल हैं। लेकिन जो दृश्य देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूं कि ये असामान्य दुर्घटना है और इस दुर्घटना में जिस प्रकार से सुबह ये 2:15 बजे की घटना है, 2 बजे से 3 बजे के बीच की घटना है और जिस समय ये घटना हुआ राजधानी एक्सप्रेस छपरा जंक्शन से आगे निकल चुकी थी, गुलटेनगंज जंक्शन के पहले। और आप देख सकते हैं कि पीछे तमाम
जो डिब्बे हैं राजधानी एक्सप्रेस के वो आज पीछे की तरफ दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये घटना की जानकारी अनुसंधान पर ही पता चल सकेगा कि क्या ये सैबोटाज है या सामान्य दुर्घटना है। लेकिन भयावह दृश्य और इस भयावह दृश्य में देखने से स्पष्ट लग रहा है कि अगर ये आधुनिक जो कहते हैं राजधानी एक्सप्रेस में जो आधुनिक डिब्बे हैं इनका नुकसान सिर्फ छोर पर हुआ है, बीच के डिब्बे में काफी प्रोटेक्शन हुआ है। जिला प्रशासन ने, जिला शासन ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छपरा ने और एसपी छपरा ने समय से इसका इवैक्यूएशन हम लोग रात से ही यहाँ हैं और मुझे लगता है कि जो भी बन सकता था वो उसे जिला शासन ने और रेलवे के अधिकारियों ने, रेलवे के डीआरएम और तमाम अधिकारी यहाँ समय से पहुंच गए थे। तो मुझे लगता है कि जो भी इस समय हो सकता है सरकार ने प्रयास किया है। हमारी बातचीत प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में हुई, प्रधानमंत्री जी को संवाद मैंने पहुंचा दिया है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री साहब को भी मैंने ब्रीफिंग सुबह सुबह दे दी है। वेंकैया नायडू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उनको बता दिया और स्थिति के बारे में समय समय पर मैं बता रहा हूँ। आज माओवादियों का बंद है क्या? ये लगता है कि माओवादी देखिए ये संभावना हो सकता है, लेकिन अभी ये कहना ये बात सही है कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये माओवादी प्रभावित क्षेत्र है, परंतु अभी ये कह देना कि उन्हीं कारणों से ऐसा हुआ है ये अनुचित होगा। अनुसंधान करने के बाद हम लोग उसको शासन के लोग, जिला के लोग, राज्य शासन के लोग लगातार यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस विषय पर आगे की जानकारी हम लोग बाद में। सुरक्षित यात्रा यात्रियों को मिले इसके लिए आप क्या करेंगे? ये सवाल बात सुरक्षित यात्रा यात्रियों को मिले इसके लिए आप क्या करेंगे? ये सवाल बात तो इस वक्त आपने छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी की बातें सुनी। उन्होंने ये साफ नहीं किया कि माओवादियों पर शक है कि नहीं। वो कह रहे थे कि जांच अभी शुरू होगी, उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने मुआयना किया। उन्होंने ये बताया कि पीएमओ को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है, राजनाथ सिंह को इसके बारे में बता दिया गया है और साथ साथ उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से भी इसके बारे में बात की है। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम आपको बता रहे हैं दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी के हादसे के बारे में जो सुबह 2:10 पर हुआ। इसमें अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है और 8 लोग जख्मी हैं। ये मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस ट्रेन के 12 डिब्बे इंजन समेत ट्रैक से उतर गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए और यह हादसा हुआ। यह हादसा जो है छपरा और गोल्डीगंज स्टेशन के बीच हुआ। ये ट्रेन डिब्रूगढ़ से दिल्ली की ओर जा रही थी। सुबह 2:10 पर यह हादसा हो गया। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको इस पूरे हादसे की 2 अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक ये मौके की तस्वीरें हैं जहां पर ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, कैसे इसके डिब्बे उतरे। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं ये ताजा तस्वीरें, एक तस्वीर है और दूसरी तस्वीर की कैसे तमाम जो इंजर्ड हैं, जो गंभीर रूप से जख्मी लोग हैं, उनको अस्पतालों तक ले जाया जा रहा है। आपको बता दें जो गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, उनको सीधे पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है और बाकी लोगों को छपरा अस्पताल ले जाया गया है। जो लेटे हुए थे तो जैसे ही झटका लगा एकदम से गाड़ी खींचने लगी तो हम लोग खड़े होके देखे तो उसके बाद फिर पलट गए। जब ये डब्बा पलटा तो फिर पलट गए तो तब तक एक पैसेंजर हमारे ऊपर गिर गया आके, तो कैसे भी तरीके से उठे और फिर जब देखा कहीं से निकलने का जो देखा तो बाहर थोड़ा सा एक जगह मिली, वहां से धीरे से चढ़ के हम बाहर निकले। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ।